इसी फास्ट ट्रैक प्रोसेस में गुरुजी एक और नया मेंबर हमारे घर में जुड़ा। हमने 1 महीने पहले ही एक पेट डॉग को अडॉप्ट किया है। और थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं तो मैं कभी कंफर्टेबल नहीं थी पेट से, बट अभी कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा हाँ ठीक है। मेरे हस्बैंड अनुराग की हमेशा से इच्छा थी कि घर में पेट होना चाहिए, और मैंने ही कहा हाँ ठीक है चलो हम लेके आते हैं, और मैंने ही उसे चूज़ किया। तो मैं ये समझना चाहती हूँ, क्या पेट्स का घर में आना या उनसे भी हमारा कोई कनेक्शन होता है? और मैं एकदम से अब कंफर्टेबल हो गई। मुझे भी अब उसके लिए प्रेम फील होता है। मुझे लगता है कि हाँ, कितना निस्वार्थ प्रेम भाव होता है इनमें तो, जानवरों में तो। और कभी कभी ये भी लगता है कि क्या उनको घर में इस तरह से पालना ठीक है, अननेचुरल है, हम उनको जैसे ट्रेन कर रहे हैं। तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कुछ। थोड़ा बताइए कि पेट्स के साथ कुछ कनेक्शन होता है, या ये भी एक वो है कि हमारे जीवन में ये होना था, थोड़ा कुछ बाकी था, इसीलिए वो हमारे घर में आई है। कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। थैंक यू। प्रणाम आपको। किसी भी जानवर का हमारे घर में आ जाना और फिर हमारे मन में उसके प्रति प्रेम का आना, यहां बहुत सारी बातें हो रही हैं। उन बातों को समझें। यहां 2 कैटेगरी में मैं लोगों को बांट रहा हूं। एक कैटेगरी तो वो है जिन्होंने पैदा हुए, वासनाएं भोगी, और फिर दोबारा पैदा होना है और वासनाएं भोगनी है। कंटिन्यू इसी को भी उन्होंने चलाना है, उनको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ इसी को जीना चाहते हैं, यही उनके लिए कीमती है। अब एक दूसरी कैटेगरी है जिनको सब कुछ जान लेना है और आवागमन से मुक्त हो जाना है। जिन्हें जान लिया सब कुछ, पृथ्वी पर क्या रस है, क्या राज है, क्या रहस्य है, क्यों हम बार बार आते हैं, अब ये सब जान लिया और हमेशा के लिए विदा हो जाना है। और विदा भी इस तरीके से नहीं कि पृथ्वी छूट गई, नहीं, अब हवाओं में भी वही, पानी में भी वही, सूरज की किरणों में भी वही। अब सब जगह तुम ही तुम हो। अब अपने विराट रूप के साथ एक हो जाना। अब यहां पर आते हैं हम प्रश्न पे कि हमारे घर में हमने किसी जानवर को हम ले आए। आप अपने घर में किसी भी जानवर को ले आए, किसी डॉग को ले आए, किसी पक्षी को ले आए, मगर आप ध्यान से देखेंगे पुराने समय में जब आश्रम होते थे तो आश्रम में भी गुरुओं के पास जो है पशु पक्षी और जानवर रहते थे। जो ध्यानी है उनके आसपास ये चीजें आ ही जाएंगी। अब ये क्यों आ जाएंगी उनके पास, इसे समझने की कोशिश करें। एकदम पीछे चले जाएं कि ऊर्जा जो है वो पदार्थ में कन्वर्ट होती है, पदार्थ बनता है, और फिर पदार्थ धीरे धीरे गति करता है। पहले पत्थर को देख के ऐसा लगता है कि मैं तो जीवित हूं। पेड़ भी जीवित है, पेड़ मेरे मुकाबले कितने ज्यादा जीवित हैं। पानी को महसूस करते हैं, हवाओं में झूमते हैं, सूरज की किरणों को ले लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। मैं तो जहां बैठा हूं वहीं बैठा हुआ। फिर पेड़ में कन्वर्ट होता है वो पत्थर का रूप। फिर वो पेड़ समझते हैं, पेड़ सोचते हैं। ऐसा नहीं समझना कि पेड़ विचार नहीं करते, पेड़ इमोशन को नहीं समझते, ऐसा नहीं समझना। पेड़ भी जीवित है, हाँ, मनुष्य की तुलना में थोड़े कम जीवित हैं, मगर जीवित तो है। मृत इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। फिर पेड़ देखते हैं, पशु पक्षियों को। पक्षी एक पेड़ पे बैठता है, दूसरे पेड़ पे चला जाता है, नीले आकाश में उड़ता है। उन्हें लगता है कि हम तो एक ही जगह ठहर गए। अरे ये भी कोई जीवन। मैं अपने तो जिस तरीके से तुम समझ सकते हो उस तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पेड़ ऐसा सोचते नहीं है, मगर पेड़ों में भी इच्छा होती है कि हम पशु पक्षी की तरह उड़ें, घूमें, आगे जीवन जीने की इच्छा होती है, आगे का जीवन जी। क्योंकि जहां आप हो वहां से आप ऊब जाओगे, असंतुष्ट महसूस करोगे। यही स्वभाव के साथ जुड़ा है। जब तक आप पूर्ण नहीं होगे या जब तक आप परम शून्य नहीं होगे तब तक गति चलती रहेगी। फिर पेड़ जो है जानवरों में कन्वर्ट होते हैं। फिर जानवर देखते हैं, उन्हें लगता है कि अरे हमसे बेटर तो इंसान है।
अब फिर जानवर इंसान में कन्वर्ट होते हैं। तो ये कन्वर्ट जो होता है, जो चीजें बदलता है, वो प्रेम के कारण, एक इच्छा के कारण। फिर जानवर तुम्हारे टच में आते हैं। अब ध्यान रखना, एक अलग कैटेगरी है जिन्होंने मरना है और फिर पैदा हो जाना है। उसी तरीके से जो जानवर मरेंगे और पैदा हो जाएंगे, वो तुम्हारे टच में कभी नहीं आएंगे। तुम्हारे टच में, तुम्हारे साथ जुड़ेंगे वही जानवर जो अब मनुष्य जीवन धारण करना चाहते हैं, मनुष्य शरीर धारण करना चाहते हैं। फिर उनके इमोशन तुम्हारे प्रति होंगे। अब मैं अपने से ऊपर की चीज देख रहा हूं। अब मैं जो जीवन मैंने लिया, जो शरीर लिया, अब मैं उससे बेटर शरीर की तरफ देख रहा हूं। अब मेरी दिशा और आगे है। अब मैं और आगे बढ़ूंगा। फिर जैसे ही जानवर मरेगा, तो मरते वक्त वो किस चीज को चाह रहा है। एक जानवर सड़क पे मर गया, जिसका इंसानों से कोई लेना देना नहीं, वो किस चीज को चाहेगा? वो अपनी वासनाओं को ही चाहेगा। एक इंसान सड़क पे मर गया, हॉस्पिटल में मर गया, पूरी जिंदगी वासनाओं में जिया, वो किसकी डिमांड करेगा? किसकी डिमांड करेगा? परमात्मा की डिमांड करेगा। वो कहेगा कि मुझे और सांस मिलती, और जन्म मिलते तो मैं अधूरी वासनाओं को भोगता। मगर एक जगह वो जानवर के अंदर से उठेगा कि मैं अपने प्रेम को खत्म ना होने दूं, इस प्रेम को इनके साथ बार बार जीऊं। जब वो कहेगा इस प्रेम को मैं इनके साथ बार बार जीऊं, तो फिर वो दोबारा जब जन्म लेगा, तो किसका जन्म लेगा? इंसान का ही जन्म लेगा। अब वो उस प्रेम को अच्छे तरीके से जीना चाहता है। अब इंसानों में भी समझो, अब मैंने अपने से ऊपर देखा एक व्यक्ति को जो निराकार से जुड़ा है, नाच रहा है, गा रहा है, मस्त है बिल्कुल। अब ऐसा जीवन, अरे दुखी नहीं है, किससे बदला लेने की भावना नहीं, कुछ भी नहीं, अपने में मस्त है, मृत्यु तक का डर नहीं जिसको। मेरे को भी ऐसा जीवन जीना है। फिर अंदर से वो इच्छा उठेगी, मेरे को भी ऐसा जीवन जीना है। अब तुम किसके साथ जुड़ोगे? फिर तुम किसी गुरु के साथ जुड़ो। अब तुमने अपने से ऊपर देखा। अब जब गुरु के साथ जुड़ोगे, तो गुरु किसके साथ जुड़ा हुआ है? परम शून्य के साथ, निराकार ऊर्जा के साथ। सर्कल पूरा हुआ। ऊर्जा पदार्थ में बदली, पदार्थ धीरे धीरे गति करता करता फिर ऊर्जा में बदल गया। तो जानवर जो है, उसे हमें अपने घर में रखना चाहिए। अब प्रश्न आता है सही और गलत का। क्या हम एक आजाद जानवर को अपने घर में लाकर उसे बंदिश में रख रहे हैं, उसे गुलामी में रख रहे हैं? ये गलत है, या उसकी आजादी में उसे छोड़ दिया जाए, वो सही है? क्या गलत है, क्या सही है? जब तुम गुरु से जुड़ते हो, तो गुरु भी तुम्हें अलग अलग बंधनों में ही रखता है ना, अलग अलग बंधनों में। गुरु कहता है खाना छूट जाए, पानी छूट जाए, सब छूट जाए, साधना ना छूटे जब तक निराकार ना हो जाओ। अलग बंधनों में डाल दिया उसने। अब तुम्हारी गति के लिए, मुक्ति के लिए बंधन जरूरी है। जिसने बंधन को नहीं जाना, वो मुक्ति जानेगा तो जानेगा कहां से? जो जमीन पर लेटा पड़ा हुआ है, पहाड़ की चोटी पे नहीं गया, वो गिरने को समझेगा कैसे? उसे कैसे तुम समझाओगे कि आदमी गिर भी सकता है? तो पहले तो बंधन ही आएंगे, और जो बंधन है वो तुम्हें मुक्ति की तरफ ले जा रहे हैं, इसीलिए वो ठीक है। वहां कहीं ऐसा नहीं है कि बंधन है और हम उसके नेचर को बदल रहे हैं। उसकी प्यास है अपने नेचर को बदलने की। वो जानवर से मनुष्य और मनुष्य से परमात्मा बनना चाहता है। तुम्हारी भी तो प्यास है परमात्मा होने की। तुम भी तो कह सकते हो नहीं, हम तो इसी वासनाओं को भोगेंगे और बार बार आएंगे। मगर तुम्हारी दृष्टि पड़ती है महावीर पे, बुद्ध पे, कृष्ण पे, शिव पे, जीसस पे। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी दृष्टि इनकी तरफ जाती है। क्यों? तुम्हें लगता है ये जो बात कर रहे हैं किसी दूसरे जगत की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसा भी है, कोई ऐसा प्रेम है जिसमें दुख नहीं, जिसमें बंधन नहीं, जिसमें भय नहीं। कुछ ऐसा भी जीवन है जिसमें कुछ छूटता तो है ही नहीं, क्योंकि सब में तो मैं ही हूं, तो छूटेगा कहां से? फिर तुम्हारी दृष्टि
तुम्हारी आंखें वहां जाती हैं और तुम फिर वैसा जीवन जीना चाहते हो, तो यहां कहीं कुछ भी गलत नहीं हो रहा, ये बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होना चाहिए, यही नियम है, परिवर्तन नियम है। परिवर्तन हो रहा है तो फिर ऐसे ही जानवर इंसान बनेगा, इंसान से फिर वो देवता बनेगा, और देवता से जो है वो परमात्मा में लीन हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक हो रहा है, ठीक है। तुमने कहीं गलत करा या नहीं करा, कुछ भी गलत नहीं है। और ये भी समझें, इसे यहां छोटी सी बात को मैं समझा रहा हूं, जब तुम गुरु से जुड़ोगे, एक परिवार तो वो है जो तुम्हारा छोटा सा परिवार है, जिसको लेकर तुम जी रहे हो। ये ऐसे ही हो गया जैसे एक कुआं, उसके अंदर बैठा हुआ एक मेंढक। अब कोई कहे कि दूसरा मेंढक कहे कि समुंदर में चलो भाई, समुंदर तो बहुत बड़ा है, अरे बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़ी बड़ी लहरें हैं, बड़ा मजा आता है समुद्र में। अब मेंढक कहेगा अच्छा, मतलब मेरे कुएं से ज्यादा बड़ा कुआं होगा वो। उस मेंढक की हालत को समझो, वो उससे ज्यादा कभी समझ ही नहीं पाएगा। वो कहेगा अच्छा 4-5 कुएं जोड़ के, और समुद्र का मेंढक कहेगा अभी 4-5 मेंढक, 4-5 कुएं थोड़ी ना जोड़ने, अनंत है वो कहेगा ओ बहुत ज्यादा कुएं जोड़ के। वो आकार से मुक्त नहीं होगा, वो आकार से मुक्त ही नहीं हो पाएगा। इस तरीके से जब तुम गुरु से जुड़ोगे, जैसे अभी तुम्हारा एक परिवार है, तुम्हारा एक समाज है, तुम परिवार और समाज से मुक्त नहीं हो सकते। तुम जिस धर्म में पैदा हो उस धर्म से भी मुक्त नहीं हो सकते। फिर तुम गुरु से जुड़ोगे, फिर गुरु जो तुम्हें बताएगा निराकार। और फिर जैसे तुम गुरु से जुड़ोगे, गुरु से 2 तरीके से लोग जुड़ते हैं, एक तो अपने फायदे के लिए और एक अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए। जब तुम गुरु से जुड़ोगे तो तुम्हारा एक परिवार और बनने लगेगा, फिर नए नए लोग जुड़ेंगे तुमसे, नए नए पशु पक्षी जुड़ेंगे तुमसे। फिर तुम्हें पता लगेगा जैसे तुम साधना में बैठोगे, कुछ चिड़िया आ गई तुम्हारे पास, कुछ और पक्षी आ गए, पता नहीं कहां से, और बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए। जब यहां पर हमारे यहां यमुना है, यमुना किनारे पे मैं कुछ साधकों को ध्यान करवा रहा था। वहां पर जब ध्यान हम लोग करते थे, वहां बैठे रहते थे, ध्यान में डूबे होते थे। जब आंख खोलते थे, सुबह सुबह का ध्यान था, जब आंख खोलते थे तो मोर भी वहां पर है और सांप कोबरा भी वहां पर है, दोनों बैठे हुए। जबकि कहते हैं मोर जो है वो सांप को खा जाता है, मगर मोर भी बैठा अपनी मस्ती में, मोर नाच रहा है, कोबरा भी बैठा हुआ है। और एक बार हो तो इत्तेफाक है, कई बार हुआ ये सब कुछ। यहां साधक भी नाच रहे हैं मस्ती में, वहां कोबरा भी बैठा हुआ आराम से, वहां मोर भी नाच रहा है। इसे समझो, जब तुम उस अज्ञात परम शून्य ऊर्जा से जुड़ोगे तो तुम्हारा परिवार एक बड़े परिवार का रूप लेगा। अब बहुत कुछ तुम्हारे साथ घटने लगेगा और अनजाने लोग तुमसे जुड़ने लगेंगे जिन्हें तुम जानते नहीं, और एक ऐसा प्यार पैदा हो जाएगा जो तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त करेगा। प्रेम वो जो भय से मुक्त करे, प्रेम वो जो बंधनों से मुक्त करे। तो जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, स्वीकार योग्य है, ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।